जय मसीह की प्रियो। आज परमेश्वर का वचन आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा और आपके जीवन से सारे अविश्वास को दूर करेगा। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मरकुस 8 अध्याय का वचन 22 से लेकर 26 तक। यहाँ पे एक अंधे व्यक्ति की चंगाई के बारे में चर्चा किया गया है। वचन 22 में लिखा है, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। सो प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा गांव में आए और कुछ लोग एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए ताकि वह चंगा हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वचन 23 में पढ़ते हैं, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंख में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे अंधे व्यक्ति को तुरंत चंगाई नहीं दिया, वह उस गांव से बाहर ले गया। क्यों उस गांव से बाहर ले गया? क्योंकि वहाँ के लोग यीशु के चमत्कारों पे विश्वास नहीं करते थे, शंका करते। उस गांव के लोग अविश्वास करते थे, इसलिए यीशु उस व्यक्ति को उस गांव से बाहर ले गए ताकि उसकी चंगाई में कोई भी बाधा न आए। क्योंकि उस जगह के लोग प्रभु यीशु मसीह की चंगाई पे शंका करने वाले, अविश्वास करने वाले लोग थे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति की आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू कुछ देखता है? 24 में लिखा है, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। सो पहली बार में पूरी तरह से चंगा नहीं हुआ। वह कहने लगा कि मनुष्य मुझे चलते हुए पेड़ के जैसे दिखाई देते हैं। सो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं यह व्यक्ति भी इस गांव में, इस माहौल में रहकर प्रभावित हो गया था, क्योंकि जहाँ पे भी प्रभु ने अंधा व्यक्ति छुआ या बोला वह तुरंत हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इसकी आंखों को छुआ, यानी पूरी चंगाई नहीं मिला। इसी प्रकार से प्रियो, जितना हम विश्वास करेंगे उतना ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास हो वैसा ही तेरे लिए हो जाए। अगर आप विश्वास करते हैं तो तुरंत परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करता है और आप चंगा और स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर में अविश्वास था और यह कहीं न कहीं उस गांव के माहौल से यह प्रभावित था, लोगों के माहौल से जो यीशु के ऊपर शक करते थे, अविश्वास करते थे और अविश्वास की बातें कहते थे। इसी प्रकार से प्रियो, जब हम भी अविश्वास करते हैं तो परमेश्वर से जो आशीष हमें मिलने वाला है उसको हम रोकते हैं। इसलिए ना तो हमें अविश्वास करना है, ना ही हमें नकारात्मक बातें बोलना है, परंतु हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है, जो जीवित है, जो सामर्थी है, जो पवित्र है, जो सत्य है और जो पूरा होता है। और जब पहली बार में उसको चंगाई नहीं मिला, यानी वह पूरी तरह से चंगा नहीं हुआ, हो सकता है आप भी पहली बार प्रभु के पास आए, लेकिन अभी भी आप प्रभु को पूरी तरह से पहचानते नहीं है। आपकी आत्मिक आंखों से प्रभु दिखाई देगा, प्रभु आपसे बात करेगा, आपसे बोलेगा अपने वचन के द्वारा। प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को छू कर खोलेगा ताकि प्रभु को आप पूरी तरह से पहचाने और उद्धार, शांति और जीवन पाए और सब कुछ पाए। आपको अविश्वास नहीं करना, परंतु परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उस अंधे व्यक्ति की आंखों पे हाथ रखा और प्रभु के हाथ रखते उस अंधे व्यक्ति ने ध्यान से देखा और वो व्यक्ति चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसी प्रकार से प्रभु आपके भी जीवन आज कार्य करेगा। पहली बार में आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का अनुभव नहीं किए हैं, दोबारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहा है और आपको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। आपको उस समस्या से, प्रॉब्लम से, दुख से, परेशानी, कर्जा से, गरीबी से, बीमारी से छुड़ाने के लिए जा रहा है। दोबारा आपके ऊपर हाथ रखने के लिए जा रहा है, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए जा रहा है। यीशु के नाम से आपकी आत्मिक आंखें खुलेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, तो आज आपकी आत्मिक आंखें खुलेगा और आप जान जाएंगे कि यीशु ही हमारे जीवन को बदलता है, यीशु ही हमारे जीवन को बदलेगा, यीशु ही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आज उसका राज्य पृथ्वी पे आ चुका है, हमारे बीच में आ चुका है। बस हमको विश्वास करना है और उसके राज्य में आ जाना है। उसका राज्य उसके लोगों के बीच में है। जब हम उसके नाम में विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य आ जाता है और हम परमेश्वर के वारिस हो जाते हैं। सो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अंध व्यक्ति को
दोबारा छुआ और वह देखने लगा। प्रभु ने यहाँ पे एक बात इस व्यक्ति को कहा। वचन 26 में देखते हैं, उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह व्यक्ति उस बैतसैदा गांव का नहीं था, क्योंकि प्रभु ने कहा इस गांव में पैर ही नहीं रख। तब उसके घर पे भेजा, अर्थात उसका घर उस गांव के भीतर में नहीं था, यानी वह बैतसैदा का नहीं था। सो प्रियो, उस गांव का प्रभाव देख सकते हैं, दूसरे गांव पे भी उसका प्रभाव था, दूसरे लोगों पे भी प्रभाव था। उसी प्रकार से यदि हम बुरी संगति में रहते तो उसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। अगर हम नकारात्मक बातें बोलते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ता है, और हम परमेश्वर से जो भी आशीष पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकता है यदि हम शंका और संदेह करते हैं, उसके वचन पे संदेह करते हैं। अब्राहम ने तो परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया और वह विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया गया। यदि आप भी विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर आपको उद्धार, शांति और जीवन देगा। परमेश्वर आपको अपनी संतान बना लेगा। परमेश्वर आपको आगे ले चलेगा और आपकी अगुवाई करेगा, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। परमेश्वर हर एक आशीष आपको देगा। सो प्रभु के वचन से आज आपको आशीष मिले और आपका जीवन बदल जाए और प्रभु आपको नया जीवन दे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी, दयालु, धर्मी, पवित्र परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते हैं। आपने अभी तक हम सभी को संभाला और आगे भी संभालेंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक भाई बहन जो तेरे वचन को सुना, जिन्होंने भी तेरे वचन को सुना, आप इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए जा रहे हैं और इनके जीवन को बदलने के लिए जा रहे हैं। आत्मिक आंखों को, इनकी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए जा रहे हैं। प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में इनकी आंखें खुले होने दे प्रभु, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि तेरे वचन की गहराई को समझने और उद्धार, शांति और जीवन पाए और इनका भरोसा आपके ऊपर बना रहे और ये विश्वास में दिन प्रतिदिन मजबूत होते रहे। कोई भी ने विश्वास से भरमाने या भटकाने न पाए, निरंतर विश्वास में आगे बढ़ते जाए। प्रभु इनकी सुरक्षा कीजिए पिता, सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, सारी दुख समस्या इनके जीवन से यीशु के नाम से दूर हो जाए और प्रभु हर एक को ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए। धन्यवाद करते पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, हर एक चीज जो मांगा आपने दे दिया है। प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन।